हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 12। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग और रियू साथ में खेल रहे होते हैं। तभी रियू सियोंग को बोलती है कि मैं तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जिसके बाद वो उसे कुछ लगाती है, लेकिन अचानक से सियोंग के हाथों पे दाग हो जाता है और वो रोने लगता है। तभी रियू उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी और ये सारी चीजें मैं वापस से ठीक कर दूंगी। उसके बाद फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रियू और सियोंग साथ में बैठ के मिल्क पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सियोंग रियू से पूछता है कि अब तो हम लोगों ने किस भी कर लिया है, तो अब हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तभी रियू उससे बोलती है कि प्लीज ये किस वाली बातें मेरे साथ अभी मत करो, वैसे भी मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तभी सियोंग उससे बोलता है कि अब हम लोग दोस्त तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज मैं अपने किसी फ्रेंड को किस नहीं करता। तभी रियू उससे बोलती है कि तुम बार बार ये किस वाली बातें मत करो, हम लोग 30 साल से बचपन से दोस्त थे, लेकिन अब अचानक से ये सारी चीजें ऐसे खत्म हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये सारी चीजों की आदत डाल लूंगी। तभी वहाँ पे मियोंग और मियोंग के साथ में लीना भी होती है। तभी वहाँ पे मियोंग आके रियू से पूछता है कि तुम आखिरकार सियोंग से मिल गई, वैसे तुम्हारी रीजन क्या था सियोंग से मिलने के लिए, तुम उससे इतना मिलने के लिए बेचैन क्यों थी। तभी रियू बोलती है कि ऐसे ही, और वैसे भी वो वहाँ पे कोई और काम से आई थी, इसीलिए वो सियोंग से मिलना चाहती थी। तभी मियोंग उससे पूछता है कि तुम इतने दूर कोई भी रीजन से तो ऐसे ही नहीं आई होगी, तुम्हारे जरूर ना कोई रीजन होगा, तो क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती। तभी रियू उससे बोलती है कि तुम बार बार मेरे को फोर्स मत करो, ये कुछ चीजें पर्सनल होती है और ये पर्सनल है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए रहते हैं और वहाँ पे रियू भी मियोंग को बोलती है कि मैं तो यहाँ खाना खाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि यहाँ के खाना बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद फिर सियोंग उसे खाना दे रहा होता है और मियोंग और लिनू तो बहुत ज्यादा ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियू अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसके पास सियोंग आता है और वो उसके लिए कपड़े लेके आया हुआ रहता है। जिसके बाद रियू सियोंग से पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ पे रह सकती है। तभी सियोंग उससे बोलता है कि हाँ, तुम जरूर यहाँ रह सकती हो, और वैसे भी यहाँ बहुत सारे कमरे खाली है। जिसके बाद लूना उसे बाहर से आवाज लगा रही होती है। तभी वहाँ पे सियोंग को रियू बोलती है कि तुम अब जाओ, क्योंकि लूना तुम्हें बुला रही है। तभी सियोंग उससे बोलता है कि तुम मुझे इतने गंदे नजरों से क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो। तभी रियू उससे बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम प्लीज अभी यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो उसे अपने कमरे से भेज देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोंग मियोंग के संग रूम में सो रहा होता है, लेकिन मियोंग बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहा होता है, जिसकी वजह से सियोंग को नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो रियू को मैसेज करता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो सो गई है। तभी रियू उससे मैसेज में रिप्लाई करती है कि वो अभी बाहर बैठी हुई है, तो वो भी चाहे तो उससे बात करने के लिए आ सकता है। तभी सियोंग दौड़ के मियोंग को छोड़ के रियू के पास जाता है। तब रियू सियोंग से पूछती है कि वो इतनी देर तक जगा हुआ था, वो क्या कर रहा था। तभी सियोंग उससे बताता है कि वो कोई बुक पढ़ रहा था। जिसके बाद फिर रियू उससे पूछती है कि आज के टाइम पे ये बुक कौन पढ़ता है। तभी सियोंग बोलता है कि मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद सियोंग रियू को कहता है कि अब दिन खत्म हो गया है, तो अब हम लोग साथ में ही कल घर जाएंगे। तभी रियू उससे बोलती है कि मैं तो मोहिम की कार लेके आई हूँ, तो मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तभी वो बोलता है कि मैं एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला लूंगा। तब रियू उससे बोलती है कि उसके तो चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, तो क्या तुम इतना खर्चा करोगे। तभी सियोंग बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता पाऊंगा, और यही चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। तभी रियू उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तभी सियोंग बोलता है कि हाँ, और हम 30 साल से एक दूसरे के साथ हैं, और बचपन से लेके आज तक तुमने मेरे साथ जो जो चीजें भी की है वो सारी चीजें मुझे अच्छे से याद है। फिर वो उसे याद दिलाने लगता है कि एक बार तुमने मेरे आंख पे आईलाइनर लगाया था, एक बार तुमने मेरे गाल पे स्टिकर लगाया था, और वो ये सारी चीजें करके उसे याद दिला रहा होता है। तभी रियू से बोलती है कि मैंने तुम्हारे सिर पे भी च्युइंगम लगाया हुआ है। जिसके बाद फिर वो उसके बालों को खराब करने लगती है, और फिर रियू उससे बोलती है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे इतना पसंद करते हो। जिसके बाद फिर वो उसके कंधे पे सर रख के सोने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक आई थी, तो अब मुझे नींद लग रही है और मैं यहीं तुम्हारे कंधे पे ही सोऊंगी। और इसके बाद फिर सियोंग उसे देख रहा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मियोंग को देखते हैं, जो कि कोई इंटरव्यू देने के लिए गई हुई रहती है, और वहाँ पे ऑफिसर लोग उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती है। और तभी मोहिम उसे बताती है कि वो बचपन से ही अंटार्कटिका जाना चाहती है, क्योंकि अंटार्कटिका जाना उसका एक सपना था। और इसी तरीके से और भी उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सियोंग के डैड को देखते हैं, जो कि सियोंग के मॉम के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गया हुआ रहता है। जिसके बाद सियोंग के डैड उसके प्रेसिडेंट से मिलते हैं और फिर वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि तुमने उस वक्त तुमने मेरी बीवी के बारे में मुझे सारी चीजें बताई थी, बट मैं एक बात तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मेरी वाइफ है, फिर तुम उसके संग ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। तभी वो प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि मैंने किया क्या है, और तभी वहाँ पे सियोंग की मॉम भी आ जाती है। जिसके बाद वो उसके डैड को देख के उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो उसके प्रेसिडेंट को बोलने लगता है कि तुम मेरी वाइफ के संग प्ले कर रहे हो, तुम उससे पटाने की कोशिश कर रहे हो। तभी उसका प्रेसिडेंट उसे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बोलता है कि ऐसा कैसे
कैसे नहीं हो सकता, तुम हमेशा मेरी वाइफ की तारीफ करते हो और मेरी वाइफ भी तुम्हें डार्लिंग कह के बुलाती है, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है। और देखो मेरी वाइफ कितनी सुंदर है, स्मार्ट है, कोई कैसे इसके प्यार में नहीं पड़ सकता, क्या तुम कोई रोबोट हो। तभी उसका वाइस प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेशन में आके उसे बोल देता है कि एक्चुअल में वो गे है और इसीलिए वो कभी भी इसकी वाइफ को प्यार नहीं कर सकता। और ये बात सुन के तो सियोंग के डैड एकदम शॉकी हो जाते हैं, जिसके बाद फिर वो वहां से निकल जाते हैं। तभी सियोंग की मॉम उसके वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगती है, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोंग की मॉम उसके ऑफिस से बाहर आती है। तभी सियोंग के डैड उसके 2 कदम पीछे पीछे उसे फॉलो कर रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना। तभी सियोंग की मॉम उससे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हो। तभी सियोंग के डैड बोलते हैं कि मैं क्या करता तुम ही बताओ, ये सारी चीज़ें देख के मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि वो तुम पे चांस मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मुझे तुम पे शक हो गया और तुमने भी मुझे पहले ये सारी बातें बता दी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद फिर सियोंग की मॉम भी उसे माफ कर देती है, फिर वो लोग साथ में वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रियू की मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पे मोहिम की मॉम रियू की मॉम को कहती है कि क्या रियू किसी ब्लाइंड डेट पे जाना चाहेगी। तभी सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग और रियू साथ में आ गए रहते हैं। वो लोग बात करते हुए जब आ रहे होते हैं तभी सामने रियू की मॉम वहाँ पे आ जाती है और वो रियू से पूछती है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पे जाना चाहती है, क्योंकि मोहिम की मॉम उसकी किसी के संग ब्लाइंड डेट करवाना चाहती है। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही सियोंग उन्हें बोल देता है कि नहीं, रियू अभी नहीं जा सकती क्योंकि उसकी कंडीशन अभी सही नहीं है। और रियू भी अपनी मॉम को बोलते है कि तुम प्लीज अभी घर चलो, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन रियू की मॉम नहीं मानती और उसे अभी जवाब देने के लिए बोलती है, लेकिन रियू कोई भी जवाब नहीं देती। तभी पीछे से मोहिम आ जाती है, जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोहिम, रियू और सियोंग उसके ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पे मोहिम रियू और सियोंग से पूछती है कि बताओ तुम्हारे रिलेशनशिप का अभी क्या स्टेटस। तभी वो लोग शॉकिंगली उसकी तरफ देखते हैं। तभी मोहिम बोलती है कि सियोंग से मिलने के लिए रियू अचानक से मेरे घर आती है और गाड़ी लेके चली जाती है, तो फिर जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। तो प्लीज तुम लोग मेरे से मत छुपाओ और मुझे अच्छे से बताओ कि क्या क्या हुआ, तुम लोगों ने रात भी एक साथ गुजारी होगी। तभी रियू मना करती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मोहिम उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप अभी तक शुरू नहीं हुआ। तभी सियोंग जवाब देता है कि हाँ, उसका रिलेशनशिप शुरू हो गया। तभी ये बात सुन के मोहिम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उन लोग को बोलती है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा होगा। जिसके बाद मोहिम उन लोग को बताती है कि बचपन से लेके आज तक जिस जिस जगह पे तुम लोग एक संग देखे जाते थे, सब लोग यही बोलते थे कि तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तभी मैं समझ चुकी थी कि तुम दोनों के एंड में एक साथ होना पक्का है। और फिर प्रेजेंट में रियू मोहिम से पूछती है कि तुम ये ड्रेस क्यों पहनी हुई हो। तभी मोहिम उन लोग को बताती है कि उसका आज इंटरव्यू था और वो पास हो गई है और अब वो अंटार्कटिका जाने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोहिम घर पे आ जाती है। तभी उसके घर पे योनदू आई हुई रहती है, जिसके बाद फिर योन मोहिम को हक कर लेती है और फिर वो लोग साथ में बैठ के बात करते हैं। तभी मोहिम योन से पूछती है कि तुमने आज पूरा दिन घर पे रह के क्या किया। तभी योन बताती है कि मैं बुक पढ़ रही थी। तभी मोहिम उससे पूछती है कि क्या तुम कभी बाहर नहीं खेलना चाहती, क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है या फिर तुम बाहर खेलती हो। तभी योन मना कर देती है और बोलती है कि मेरे फादर ने मुझे मना किया ये सारी चीजें करने से। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डैन वापस आ गया रहता है। तभी मोहिम और योन साथ में बैठ के बाहर ही खेल रहे होते हैं। तभी डैन को देख के योन हक करती है, जिसके बाद फिर मोहिम डैन को बोलती है कि कल 10 बजे रेडी रहना। डैन कुछ पूछे उससे पहले ही मोहिम वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रियो और सियोंग को देखते हैं, जो कि सियोंग के ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं। तभी रियो उसके दिए हुए पेड़ को देखती है, जिसके बाद वो सियोंग से पूछती है कि क्या ये पेड़ मीरा वाला है और ये इतना ज्यादा हरा भरा कैसे हो गया। जिसके बाद सियोंग उससे बोलता है कि मैंने इसकी बहुत अच्छे से केयर की है। तभी सियोंग उससे पूछता है कि क्या वो ब्लाइंड डेट पे जाने वाली है। तभी रियो मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपने मॉम को मना लूंगी। जिसके बाद सियोंग रियो से बोलता है कि चलो हम लोग अपने फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसे सीन्स हो सकते हैं, तो अभी बता देना ही ज्यादा बेटर रहेगा। तभी रियो मना करती है और बोलती है कि हम लोग कई सालों से फ्रेंड थे, साथ ही हमारी मॉम्स भी फ्रेंड है, तो और ये सारी बातें सुन के वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे इसका मुझे आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये चीजें अभी कुछ दिन तक हाइड करके रखो। जिसके लिए सियोंग भी मान जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रियो अपने बेड पे उठती है। तभी वो सियोंग को देखने के लिए खिड़की पे जाती है और उससे आवाज लगाती है, लेकिन सियोंग की खिड़की पे सियोंग की मॉम आ जाती है और वो उसे बताती है कि सियोंग को आज कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी ऑफिस चला गया है। जिसके बाद फिर सियोंग की मॉम रियो से बोलती है कि ये खिड़की तो इतनी पास है, मैंने सोचा ही नहीं था, तुम लोग तो यहाँ से किस भी कर सकते हो। तभी रियो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा करते ही नहीं है, हम लोग तो बस एक दूसरे के संग ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। तभी सियोंग की मॉम बोलती है प्लीज तुम लोग एक साथ रहो और झगड़ा ना ही करो। इसके बाद रियो भी मान जाती है। इसके बाद फिर रियो सियोंग को कॉल करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ऑफिस में लीना फोन के सामने रहती है और वो सियोंग को बिना बताए उसका फोन कट कर देती है। और तभी वहाँ पे सियोंग ये चीज देख लेता है, जिसके बाद फिर वो उसके पास आके अपना फोन चेक करता है और उससे दिख जाता है कि रियो का कॉल आया था। इसके बाद फिर सियोंग लूना से बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है। तभी लूना बोलती है कि हाँ मुझे पता है और मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें बहुत
बहुत दिनों से लाइक करती हूँ, तो प्लीज तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन सियोंग मना कर देता है और उससे बोल देता है कि वो रियू को पसंद करता है और वो प्लीज उसके पीछे ना पड़े और ऐसी कोई भी हरकत ना करे जिससे रियू को हर्ट हो। और फिर वो इतना बोल के सीन यहीं पे कट जाता है। दूसरी तरफ हम रियू को देखते हैं जो अपनी फोन देख रही होती है। तभी उसके पास सियोंग का मैसेज आता है और वो उसे मूवी के लिए पूछता है। तभी रियू एकदम हाँ बोल देती है और फिर वो नहाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम मोहिम को देखते हैं जो कि यून से मिलती है, जिसके बाद फिर वो तीनों साथ में पिकनिक पे एक जगह पे आते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे साथ में एक दूसरे के साथ खेलते हैं पानी से। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाल गीला हो गया रहता है और वो अपना बाल सुखा रही होती है। तभी वहाँ पे डैन आता है और डैन उसे अपना शर्ट खोल के उसके पहना देता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। जिसके बाद फिर सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोंग थिएटर में बैठा हुआ रहता है। तभी उसके पास रियू आती है। तभी रियू सियोंग से बोलती है कि क्या तुम मुझे देखोगे नहीं। तभी सियोंग बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था। जिसके बाद फिर रियू उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी सियोंग उसे बताता है कि उस थिएटर का रीडेवलपमेंट होने वाला है, इसीलिए मैं उसी चीज पे काम कर रहा हूँ। जिसके बाद फिर रियू उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न ले आऊँ, लेकिन सियोंग मना कर देता है। फिर वो बोलती है ठीक है मैं ड्रिंक्स लेके आ रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग मूवी देख रहे हैं सिनेमा हॉल में, लेकिन वहाँ सारे कपल एक दूसरे के संग क्लोज होकर बैठे हुए रहते हैं। लेकिन सियोंग और रियू तो बिल्कुल अपोजिट ही रहता है और वो लोग एकदम गैप में बैठे हुए रहते हैं और रियू को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है। और दूसरी तरफ हम मोहिम और डैन को देखते हैं जहाँ पे वो लोग अपने टेंट के बाहर बैठे हुए रहते हैं। तभी मोहिम डैन से पूछती है कि तुम्हें ये कैंपिंग कैसी लगी। तभी डैन बोलता है कि मुझे ये कैंपिंग बहुत अच्छी लगी, साथ में यून को भी ये कैंपिंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। तभी मोहिम उससे पूछती है कि यून ने मुझे बताया कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता, साथ ही तुम उसे बाहर कहीं खेलने भी नहीं देते, तो क्या ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट की वजह से है। तभी डैन बोलता है कि हाँ मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। तभी मोहिम उससे बोलती है कि मुझे हक तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये तुम्हें ज़रूर कहूँगी कि तुम प्लीज़ यून को साइकिल चलाना सीखने दो, साथ ही उसे पूरी दुनिया देखने दो। मुझे पता है मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं यून की मॉम बन जाऊँ। साथ ही जो उस दिन हमारे बीच किस हुई थी वो कोई गलती नहीं थी और सच में मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ, यहाँ तक कि मैं सपने में भी तुम आते हो। मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन डैन इस बात के लिए साफ मना कर देता है और वो बोल देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी मोहिम उससे पूछती है कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डैन उसे कोई जवाब नहीं देता और बस इतना बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही वो उसे ये भी बोलता है कि कल से मैं यून को तुम लोग के घर नहीं भेजूंगा और प्लीज़ अगर तुम यून से ना मिलो तो ये मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान होगा। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सियोंग और रियू को देखते हैं जहाँ पे वो लोग साथ में आ रहे होते हैं और वो लोग का हाथ एक दूसरे से टच हो रहा होता है और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इनिशिएट नहीं करता है। जिसके बाद फिर सियोंग रियू को बोलता है कि तुम यहाँ से अकेले आगे जाओ क्योंकि क्या पता आगे तुम्हारे फैमिली वाले मिल जाए। जिसके बाद फिर रियू बोलती है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, हम लोग सालों से एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन सियोंग फिर भी उसे आगे जाने के लिए बोलता है और वो दूसरे रास्ते से आएगा बोलता है। दूसरी तरफ हम सियोंग के डैड और मॉम को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास सियोंग की मॉम का रिपोर्ट देखने के लिए बैठे हुए रहते हैं। तभी वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सियोंग के मॉम को कुछ भी नहीं हुआ, वो बस टेंशन की वजह से अपनी मेमोरी भूल रही थी और उनके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद फिर वो लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं और तभी हम देखते हैं कि बाहर आके सियोंग के डैड बैठ के रोने लगते हैं। जिसके बाद फिर सियोंग की मॉम सियोंग के डैड से पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तभी सियोंग के डैड उससे बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगी और मैं अपना प्यार का इजहार तुम्हें कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और यही सारी बातें बोल के वो रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे सियोंग की मॉम भी सियोंग के डैड को हक कर लेती है और उसे बोलती है कि तुमने ये सारी चीजें पहले मुझे क्यों नहीं बोली। और फिर वो दोनों एक दूसरे के संग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम रियू को देखते हैं जो कि अपने कुकिंग क्लासेस में होती है और वो कुछ बना रही होती है। जिसके बाद फिर वो अपने क्लासेस से निकल के सियोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने कोई डिश बनाई है तो क्या वो खाना चाहेगा। लेकिन सियोंग उससे बोलता है कि मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं बाहर कोई मीटिंग के लिए आया हुआ हूँ, तो तुमने जो भी डिश बनाई है वो मैं रात को खाऊंगा। और फिर इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद फिर रियू भी मान जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रियू रात को सियोंग के ऑफिस पहुंचती है। तभी वो देखती है कि सियोंग के ऑफिस में सियोंग अकेले नहीं होता, वहाँ पे सब कोई रहता है, साथ में ताई हुई भी रहती है। जिसके बाद फिर रियू को ना चाहते हुए भी सबको खाना देना पड़ता है। जिसके बाद मियोंग रियू के पास आके उससे बोलता है कि क्या तुम सियोंग को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आई हो, क्योंकि सियोंग और ताई के कंपनी का कॉपरेशन हो चुका है। और ये सारी चीजें सुन के तो रियू एकदम शॉक हो जाती है। जिसके बाद फिर वो उन लोग को खाना सर्व करती है। तभी ताई उसे उठ के कॉन्ग्रेचुलेट करती है, उसके फुट के पैशन को वो फाइनली फॉलो कर रही होती है। जिसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोंग और रियू एक रूम में बैठे हुए रहते हैं। तभी सियोंग रियू को बोलता है कि तुमने अपना फोन चेक क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज का सिचुएशन ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग कल मिलेंगे। तभी सियोंग का बातें सुनकर रियू बोलती है कि मैंने चेक नहीं किया था, सॉरी। जिसके बाद फिर वो उससे
पूछती है कि तुमने ये कोलैबोरेशन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, क्या इसका रीजन यही है कि तुम्हारा कोलैबोरेशन ताइहुई के साथ हो रहा है इसलिए? तब सियोंग बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हें बताना भूल गया था। जिसके बाद फिर रियो उससे पूछती है कि क्या तुमने ताइहुई को बताया है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, लेकिन तभी सियोंग बोलता है कि नहीं तुमने ही तो मना किया था मुझे। जिसके बाद रियो उससे बोलती है कि ये तो मैंने लोगों के लिए कहा था, लेकिन वो तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसे बता देना चाहिए, और साथ ही तुम उससे बड़ा बोल रहे थे कि वो अच्छे से घर जाए ये वो, अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो तुम उसे अपने कार से छोड़ आते। अभी सियोंग उससे पूछता है कि तुम ये सारी चीजें क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है? तभी रियो उससे बोलती है कि तुम दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ था। तभी सियोंग बोलता है कि मैं ये चीजें नहीं बताना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो गुस्से में वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोंग अपने घर से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसकी मॉम सारे सामान लेके कहीं जा रही हो। तभी सियोंग की मॉम सियोंग को बोलती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, एक्चुअल में वो और उसके डैड साथ ही रियो के मॉम और डैड वो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रियो के घर पे भी उनके मॉम डैड जाने की तैयारी में लगे हुए रहते हैं। जिसके बाद फिर वो चारों साथ में निकल जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उस स्पॉट पे पहुंच भी जाते हैं जहाँ पे सियोंग की मॉम का ख्याल सियोंग के डैड तो बहुत अच्छे से रख रहे होते हैं, लेकिन इधर रियो के मॉम का ख्याल रियो के डैड एकदम भी नहीं रख रहे होते और वो अपने में ही मस्त रहते हैं। जिसके बाद फिर सियोंग के मॉम के फोटोज सियोंग के डैड क्लिक कर रहे होते हैं और जब सियोंग की मॉम उसकी फोटोज देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ जब रियो की मॉम अपने फोटोज देखती है रियो के डैड के फोन में तब उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोहिम और रियो साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी रियो मोहिम से बोलती है कि तुम प्लीज मेरे फोन पे कॉल करो, और जब मोहिम कॉल करती है तभी रियो उसका फोन उठाती है और बोलती है कि फोन तो अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर सियोंग ने इतने देर से मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जिसके बाद फिर दूसरी तरफ हम सियोंग को देखते हैं जो कि फोन देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि रियो को कॉल करे या ना करे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो और मोहिम साथ में पार्क में बैठी हुई रहती है। मोहिम रियो से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तभी रियो भी सारी बात बता देती है और वो ये भी बोलती है कि सियोंग ने उसके सामने ताइहुई की साइड ली, जबकि उसने उससे पूछा भी कि तुम्हारे और ताइहुई के बीच में क्या हुआ है, लेकिन वो नहीं बता रहा था। तभी मोहिम उससे बोलती है कि उसने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि तुम्हें बुरा लगेगा सुन के। तभी रियो बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, मुझे जेलसी फील हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोहिम कोई स्टोर में जा रही होती है और वो खुद से बोल रही होती है कि सच में हम लोग अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख सकते। जिसके बाद जैसे ही वो ड्रिंक के स्टोर पे पहुंचती है वहाँ पे डैन भी रहता है। डैन ने वो ड्रिंक पहले ही ले ली थी। जिसके बाद फिर मोहिम को वो बोलता है कि तुम ये ड्रिंक ले लो, लेकिन मोहिम मना कर देती है और बोलती है कि तुम ही ये ड्रिंक पी लो, वैसे भी मेरे दिल में जो आग लगी हुई है वो इतनी आसानी से नहीं बुझेगी जब तक वो मुझे अच्छे से जला ना दे। और फिर वो इतना बोल के निकल जाती है। तभी डैन भी बोल रहा होता है कि मुझे ये ड्रिंक पीना छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं मुझे खुद भी नहीं पता। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोंग और मियोंग ऑफिस में रहते हैं और ताइहुई उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हुई रहती है और मियोंग अपना गिफ्ट लेके चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग जब अपना गिफ्ट खोलता है उसमें 2 मिट्टी के बर्तन रहते हैं, साथ में एक लेटर भी रहता है और ताइहुई ने उस लेटर में लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे और रियो के रिलेशनशिप के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और साथ ही ऑल द बेस्ट भी कहती हूँ। और दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि अपने घर में बहुत ज्यादा बोर फील कर रही होती है, इसलिए वो बाहर आ गई रहती है। तभी वो बाहर देखती है कि सियोंग बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। जिसके बाद फिर रियो सियोंग को बोलती है कि तुम सच में बहुत काइंड हार्ट वाले हो। तभी रियो को सियोंग बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा ही काइंड हार्टेड है, तो क्या तुम इस चीज से खुश नहीं हो। जिसके बाद फिर रियो उससे बोलती है कि तुम प्लीज ऐसे बीएफ मत बोलो। तभी सियोंग उससे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा बीएफ नहीं हूँ। तभी रियो बोलती है कि हाँ तुम हो। इसके बाद फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रियो ने कुछ बिल्ली को पकड़ के लाया हुआ रहता है क्योंकि वो रोड साइड पे रहती है और उन्हें कोई भी पालना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन उससे बिल्लियों से एलर्जी भी होती है, इसीलिए उसने ढक के रखा हुआ रहता है। और तभी वो सियोंग को बताती है कि उसे इन बिल्लियों के लिए कुछ करना है, तो क्या तुम प्लीज उसके लिए कोई एक घर बना दोगे। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सियोंग उस बिल्लियों के लिए घर बनाता है। इसके बाद फिर उन लोग का घर बन भी जाता है। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रियो को सियोंग बोल रहा होता है कि जब उसने पहली बार जब उसने बिल्लियों के लिए घर बनाया था वो पहला उसका असाइनमेंट था जो कि उसने किसी जिंदा आदमियों के लिए बनाया था। तभी रियो उससे बोलती है कि तुम्हारी पहली कस्टमर कैट्स थी। तब वो बोलता है कि नहीं, मेरी पहली कस्टमर तुम थी जिसके लिए मैंने सबसे पहले घर बनाया था। इसके बाद फिर उन दोनों को भूख लग गई थी, जिसके बाद फिर वो लोग घर पे आ जाते हैं। तभी वो लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी रियो सियोंग को बोलती है कि जो भी मैंने तुम्हें उस दिन कहा था उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तभी सियोंग बोलता है कि नहीं, गलती मेरी थी, मैंने तुमसे बात छुपाई थी, इसलिए तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही वो रियो को ये भी बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अभी रियो उसे जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए बोलती है। जिसके बाद फिर वो लोग खाना खाने के बाद रूम में जाते हैं जहाँ पे रियो ने
बहुत सारे कॉमिक्स को ऑर्डर किया हुआ रहता है और वो कॉमिक प्रिंसेस की कॉमिक रहती है। जिसके बाद फिर वो बताती है कि जब तुम मुझे उस दिन स्टोर में मिले थे तब तुम इसी बुक को ढूंढ रहे थे, इसीलिए मैंने इसके सारे कलेक्शन ही ऑर्डर कर लिए। जिसके बाद फिर सियोंग उसे बताता है कि एक्चुअल में वो उस दिन उससे मिलने के लिए ही आया हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो मुहिम के साथ बैठी हुई थी, इसीलिए उसने रैंडमली कोई बुक को उठा लिया था। जिसके बाद फिर यू उससे बोलती है कि पहले तुम ठीक थे लेकिन अब पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइड ही कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम अब मुझे पसंद नहीं करते। तभी सियोंग बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हूँ और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और वो उससे बता रहा होता है कि जब हम लोग साथ में थिएटर में गए थे तब मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता था लेकिन नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं नर्वस था। साथ ही जब हम लोग रास्ते में भी आ रहे थे तब भी मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद फिर प्रेजेंट में सियोंग वहाँ से कुछ कॉमिक्स लेके बाहर जा रहा होता है। तभी रियू उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी सियोंग बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, चलो हम लोग बाहर चले। तभी रियू उससे पूछती है क्यों। तब सियोंग उसे बताता है कि उसके मन में बहुत सारे बैड थॉट्स आ रहे हैं। जिसके बाद फिर रियू उससे बोलती है कि तुम ऐसा सोच सकते हो, उससे क्या प्रॉब्लम है। तभी सियोंग बोलता है कि अगर मैंने जो सोच रहा हूँ वो कर दिया तो। तभी रियू बोलती है कि तुम ऐसा कर भी सकते हो, तुम्हें कोई भी रोकेगा नहीं। जिसके बाद फिर सियोंग रियू को किस करने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बेड पे लेट जाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इसी मूवमेंट पे हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट वीक आएगा। तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।